नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के स्टॉक का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग, टेक्निकल चार्ट्स, डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर, फिबोनाची के बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और अंत में क्लियर ओपिनियन भी देंगे। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड भारत की एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो मेनली सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। कंपनी इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है और भारत की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानी जाती है। सरकार की सोलर और रिन्यूएबल पॉलिसीज से कंपनी को लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक अभी लगभग 713.90 में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई करीब 1170 रुपीस के आसपास रहा है और 52 वीक लो लगभग 675.20 रुपीस के आसपास देखा गया है। यानी हाई से करेक्शन आ चुका है और अब स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में नजर आता है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 24.3 के आसपास है, जो सोलर और रिन्यूएबल सेक्टर की तुलना में मॉडरेट कहा जा सकता है। बुक वैल्यू करीब 76 रुपीस के आसपास है और प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 8 से 9 के बीच आता है, जो ये दिखाता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं। आरओई लगभग 53 से 54% के आसपास है, जो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। आरओसीई भी करीब 41% के आसपास है, जो बताता है कि कंपनी कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0.45 से 0.50 के बीच है, यानी कंपनी पर डेट मैनेजेबल लेवल पर है और बैलेंस शीट ज्यादा स्ट्रेस्ड नहीं है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी ने स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है और नेट प्रॉफिट में भी शार्प इंप्रूवमेंट दिखा है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 30% के आसपास है, जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि कंपनी स्केल अप के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन कर पा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अनुसार पिछले कुछ सालों में सेल्स तेजी से बढ़ी हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है और नेट प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रांग बने हुए हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट कंट्रोल में है और डेप्रिसिएशन बढ़ने के बावजूद अर्निंग्स ग्रोथ पॉजिटिव ट्रेंड में है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स बढ़े हैं, रिजर्व्स और सरप्लस में लगातार इंक्रीज हुआ है, इक्विटी बेस मजबूत हुआ है, डेट पहले की तुलना में स्टेबल हुआ है और कैश फ्लो ऑपरेशन से इंप्रूव हुआ है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा संकेत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 63 से 64% के आसपास है, जो स्ट्रांग प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखाती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ी है। एफआईआई होल्डिंग अभी मॉडरेट है, यानी फ्यूचर में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ने की संभावना बनी रहती है। पब्लिक होल्डिंग भी बैलेंस्ड लेवल पर है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड या साइडवेज कंसोलिडेशन में है। प्राइस अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखाता है। आरएसआई लोअर रेंज में है, यानी ओवरसोल्ड जैसी स्थिति बन सकती है और बाउंस की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। डेली चार्ट के बेसिस पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स लगभग 680 से 700 रुपीस के जोन में आते हैं। इसके नीचे अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 660 से 640 रुपीस के आसपास बनता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 750 से 760 रुपीस के आसपास है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 790 से 800 रुपीस के बीच आता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में रहा है, लेकिन रीसेंट वीक्स में करेक्शन और कंसोलिडेशन दिखी है। वीकली चार्ट पर स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है जब तक स्टॉक 675 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता। वीकली आरएसआई 30 जोन के नीचे है, जो ये दिखाता है कि स्टॉक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पर अगर हम रीसेंट हाई 1170 और लो 670 को कंसिडर करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल लगभग 950 रुपीस के आसपास आता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 1035 के आसपास है और 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 1120 रुपीस के आसपास आता है, जो कि आने वाले समय में टारगेट भी बन सकता है। ओवरऑल टेक्निकल पिक्चर ये बताती है कि स्टॉक अभी रेंज बाउंड फेज में है,
जब तक 845 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आता तब तक शार्प अपसाइड मूव की उम्मीद कम है। वहीं अगर 680 के नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन होता है तो शॉर्ट टर्म प्रेशर और बढ़ सकता है। अब ओपिनियन की बात करें। जो लोग नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए इमीडिएट बाय करने के बजाय बेटर होगा कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के पास एंट्री देखें या फिर क्लियर ब्रेकआउट का वेट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। रिन्यूएबल एनर्जी थीम लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, इसलिए डिप्स पर स्टैगर्ड बाइंग स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए 680 से 700 रुपीस का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर है होल्ड किया जा सकता है। 845 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी भी रखी जा सकती है। अगर स्टॉक डिसाइसिवली 670 के नीचे चला जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एग्जिट या रीइवैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। अब एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये पूरा एनालिसिस केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार डिसीजन लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।